दोस्तों, समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं। आप अपने आसपास तरह तरह की घटनाएं सुनते या फिर देखते रहते होंगे। दोस्तों, ऐसे ही 16 साल की लड़की अपनी जिस्मानी ख्वाहिश के लिए अपने पड़ोस में रहने वाले 10 साल के बच्चे को अपना शिकार बना लेती है। दोस्तों, वह उस लड़के को अपने घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद में अपने कमरे में ले जाकर उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद उस कमरे के पीछे कुछ ऐसा होता है और वह लड़का खून में लथपथ हो जाता है। ये सुनकर और आप ये देखकर दोस्तों आप हैरान हो जाएंगे और आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शोएब अंसारी। मैं बात कर रहा हूँ कानपुर के एक गाँव की, जहां रहने वाला आकाश, जिसकी उम्र महज 10 साल है, वह अपने घर के पास अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलता होता है और वह खून में लथपथ जैसे तैसे अपने घर पर पहुंचता है। ये देखकर उसके माँ बाप के होश उड़ जाते हैं और वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा आकाश के साथ क्या हुआ है, वह खून में लथपथ क्यों है। वह दौड़ते हुए अपने बच्चे के पास आते हैं, उसको गोद में उठा लेते हैं और उससे बार बार पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या तेरे साथ किसी बाइक वाले ने एक्सीडेंट किया है या फिर खेलते हुए किसी बच्चे ने तुझ पर वार किया है। लेकिन उनके बार बार पूछने पर भी आकाश उनके सवाल का कोई जवाब नहीं देता है और वह दर्द में कराहता है। जिसके बाद आकाश के माँ बाप सोचते हैं कि पहले हम इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाने के बाद में जब ये ठीक हो जाता है फिर हम इससे पूछने की कोशिश करेंगे आखिर इसके साथ क्या हुआ है। आकाश को अपने नजदीकी अस्पताल में ले जाते हैं और वहां वह उसका उपचार कराते हैं। जब डॉक्टर देखता है और वह आकाश के माँ बाप को बताता है कि तुम्हारे बेटे के प्राइवेट पार्ट पर बहुत भारी चोट पहुंचाई गई है, बहुत भारी इंजरी दी गई है, लिहाजा आप आकाश को किसी अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाइए, वरना इसकी जान पर खतरा बन सकता है। इसके बाद आकाश के माता पिता इस बात को सुनकर चिंतित हो जाते हैं और वह आकाश को लेकर कानपुर के ही हेडल हॉस्पिटल में उपचार के लिए पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आकाश के माँ बाप डॉक्टर को पूरी बात बताते हैं। पूरी बात सुनने के बाद डॉक्टर आकाश को चेक करता है और वह बताता है कि आपके बेटे के प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी भारी चोट आई है और इसको काफ़ी इंजरी दी गई है और इस वजह से आकाश की हालत गंभीर है। इसका उपचार बहुत ज़रूरी है, वरना इसकी जान पर खतरा हो सकता है। ये सुनकर आकाश के माँ बाप हैरान हो जाते हैं और वह हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, आखिर उनके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ। डॉक्टर की बात सुनने के बाद आकाश के माँ बाप तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। उनकी शिकायत करने के बाद पुलिस मौजूदा हालत में हॉस्पिटल पर पहुंच जाती है। आकाश की हालत ठीक होने तक वह उसका इंतजार करती है। आकाश कुछ टाइम बाद थोड़ा ठीक होता है। उसकी हालत जैसे ही ठीक होती है पुलिस उससे पूछताछ शुरू कर देती है। तो आकाश कुछ ऐसा बताता है कि वह बताता है कि मैं अपने घर के पास अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलता हूँ। पास में रहने वाली दीदी आकाश को देखती हैं और वह उसको बुलाती हैं। आकाश उनके बुलाने पर उनके पास पहुंच जाता है और वह आकाश को घर में ले जाती हैं। तो आकाश सोचता है कि दीदी को मुझसे कुछ काम होगा या फिर उनको कोई सामान मंगवाना होगा। तो आकाश उनके साथ अंदर रूम में चला जाता है। रूम में ले जाने के बाद वह दरवाज़ा बंद कर देती हैं। आकाश फिर बताता है दरवाज़ा बंद करने के बाद वह उसके पास आती हैं और उसके साथ कुछ ऐसा करती हैं जो आकाश को अच्छा नहीं लगता है। आकाश बताता है कि सबसे पहले वह मेरी शर्ट उतारती हैं। शर्ट उतारने के बाद में जब वह शर्ट उतार देती हैं आकाश उनसे मना करता है, लेकिन वह नहीं मानती है। उसके बाद आकाश की वह पैंट उतारने की कोशिश करती हैं। उसी दौरान आकाश का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो जिप में फंस जाता है। जिप में फंस जाने के बाद वह उसकी पैंट को जोर से खींचती हैं, जिसकी वजह से आकाश के खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। आकाश बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है, लेकिन वह फिर भी नहीं मानती है। दर्द की वजह से आकाश के मुंह से चीख निकलती है, लेकिन वह फिर भी नहीं मानती है। आकाश के बहुत चिल्लाने पर वह गुस्सा हो जाती है और पास रखे डंडे को उठाती है और आकाश के प्राइवेट पार्ट पर वार कर देती है। आकाश उनसे बार बार रहम की भीख मांगता है कि मुझे घर जाने दो। इतना सुनने पर वह लड़की उसकी बात सुनती है, आकाश को छोड़ती है और आकाश खूनी हालत में लथपथ अपने घर पर पहुंच जाता है। ये पूरी घटना सुनने के बाद पुलिस हैरान हो जाती है और वह सीधे आकाश के पड़ोस में रहने वाली जिस लड़की ने आकाश के साथ ऐसा किया था वह उसके घर पहुंच जाती है, जिसका नाम नेहा होता है। और उसके घर पहुंचने के बाद नेहा से पूछताछ की जाती है तो वह अपना जुर्म कबूल करती है और वह मानती है उसने आकाश के साथ ऐसा किया है। उसके पूछने के बाद वह बताती है कि मैं आकाश को बहुत पहले से पसंद करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी। इसके बाद पुलिस का कहना है कि जो नेहा है वो नाबालिग है। इसके लिए पोस्ट सेक्शन 8 के तहत
अंतर्गत नेहा के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, हमारा इस घटना को सुनाना किसी का दिल दुखाना या फिर किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दोस्तों हम आपको अवेयर करना चाहते हैं कि आपके पास भी ऐसे आसपास लोग रहते होंगे तो आप उनसे सावधान रहिए। दोस्तों, मैं शोएब आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं आपको एक नई खबर के साथ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे Facebook पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।